अगर आप एक मेडिकल के स्टूडेंट हो या अभी मेडिकल में एडमिशन लेने वाले हो तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 5 मेडिकल फील्ड शेयर करूंगा जिनमें आप एक अच्छा करियर बना सकते हो। मैट्रिक के बाद जब आप प्री मेडिकल में एडमिशन लेते हो तो आपका सबसे बड़ा ख्वाब होता है डॉक्टर बनना। उसके लिए आप इंटर के बाद MD-CAT में अप्लाई करते हो और अगर 2 से 3 अटैम्प्ट करके आपकी MBBS आपकी BDS के लिए सिलेक्शन नहीं होती और आप सेल्फ भी अफोर्ड नहीं कर पाते तो फिर आपके लिए ऐसा स्टेज होता है जहाँ आप बहुत कन्फ्यूज़ होते हो और अनजाने में ऐसी फील्ड चूज़ करते हो जिसमें ना कोई करियर होता है ना ही आपका पैशन। कोई भी फील्ड चूज़ करने से पहले 2 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, एक आपका इंटरेस्ट और दूसरा मार्केट डिमांड। इंटर के बाद मेडिकल में आपके लिए बेशुमार फील्ड है, लेकिन मैं आपके साथ टॉप 5 हाई डिमांडिंग फील्ड शेयर करूंगा। नंबर 1 पे है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अगर आपको मेडिसिन के बारे में पढ़ने का इंटरेस्ट है तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। एडमिशन के लिए आपकी FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए विद मिनिमम 60%। और पाकिस्तान में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करती है, लेकिन उसके लिए आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ता है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स की अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आपकी स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो जाएगी, वरना आप सेल्फ भी अफोर्ड कर सकते। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो एज ए डी फार्मासिस्ट आप डिफरेंट साइड पे काम कर सकते हो, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज़, टीचिंग एंड रिसर्च। और MPhil और PG करने के बाद आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, ड्रग इंस्पेक्टर जैसी पोजीशन पर भी काम कर सकते हो। सैलरी पैकेज की बात करें तो पाकिस्तान में फार्मासिस्ट की एवरेज मंथली सैलरी 80 से 90 हज़ार रुपये, बाकी आपके एक्सपीरियंस और आपके काम के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके अलावा अगर आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करके अब्रॉड जाना चाहते हो तो उसके लिए आप डिफरेंट टेस्ट क्लियर करने होते हैं। दुबई के लिए दुबई हेल्थ अथॉरिटी टेस्ट, अमेरिका के लिए नॉर्थ अमेरिकन फार्मासिस्ट लाइसेंश्योर एग्जामिनेशन टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के लिए IELTS जैसे टेस्ट क्लियर करके जा सकते हो। फ़ॉरेन में सैलरी पैकेज की बात करें तो आप अमेरिका में मंथली 28 से 30 लाख, UK में 10 से 15 लाख और दुबई, कतर, ओमान जैसी कंट्री में आप मंथली 8 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। तभी पॉसिबल होगी जब आपके पास डिग्री के साथ साथ क्वालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। नंबर 2 पे है BS नर्सिंग। अगर आपको हॉस्पिटल साइड पे काम करने का इंटरेस्ट है तो आप BS नर्सिंग कर सकते हैं। ये 4 ईयर डिग्री प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम है। एडमिशन के लिए आपकी FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए विद मिनिमम 50%। पाकिस्तान में तकरीबन सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी BS नर्सिंग के लिए स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है, लेकिन उसके लिए आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो एज ए नर्स आप डिफरेंट साइड पे काम कर सकते हो, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, टीचिंग। और BS नर्सिंग पाकिस्तान में वाहिद प्रैक्टिकल फील्ड है जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है और आप BS नर्सिंग करके इजीली अब्रॉड भी जा सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो पाकिस्तान में नर्स की एवरेज मंथली सैलरी 70 to 80,000 होती है, बाकी आपके एक्सपीरियंस और आपके काम के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर आप BS नर्सिंग करके पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हो, जैसे अमेरिका, कतर, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको NCLEX, IELTS, OET जैसे टेस्ट क्लियर करने होते हैं। फ़ॉरेन में सैलरी पैकेज की बात करें तो एज ए नर्स आप अमेरिका में 15 से 20 लाख, UK 10 से 15 लाख और कतर, दुबई, ओमान जैसी कंट्री में आप मंथली 8 से 10 लाख रुपए कमा सकते हो। नंबर 3 पे है MLT। अगर आपको लेबोरेटरी साइड पे काम करने का इंटरेस्ट है तो आप BS MLT कर सकते हैं। ये भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। एडमिशन के लिए आपकी FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए विद मिनिमम 50%। बाकी हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आप एज ए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट डिफरेंट साइड पे काम कर सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स, रिसर्च साइंटिस्ट और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। अगर सिंपल वर्ड में कहें तो आपके लेबोरेटरी के अंदर जितने भी टेस्ट और कल्चर्स होते हैं उन सब आपका काम होगा, उन सबको मॉनिटर करना और उनके रिज़ल्ट को देखना। सैलरी पैकेज की बात करें तो पाकिस्तान में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 50 से 60 हज़ार रुपये बेसिक सैलरी होती है, बाकी आपके एक्सपीरियंस, आपके काम के ऊपर डिपेंड करती है। और इसके अलावा अगर आप MLS, DHA जैसे टेस्ट करके अब्रॉड जाना चाहते हो तो आप फ़ॉरेन में मंथली 10 से 15 लाख कमा सकते हो। नंबर 4 पे है BS एनेस्थीसियोलॉजी। अगर आपको ऑपरेशन थिएटर में काम करने का इंटरेस्ट है तो आप BS एनेस्थीसियोलॉजी कर सकते हैं। ये भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। एडमिशन के लिए FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए विद मिनिमम 50%। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आप एज ए BS एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डिफरेंट साइड पे काम कर सकते हैं, सर्जिकल सेंटर, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को एनेस्थीसिया देना, उनको मॉनिटर करना, उनको रिकवरी कराना, ये सब एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट के काम होते हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो पाकिस्तान में BS एनेस्थीसियोलॉजी करके
50 to 60,000 कमा सकते हैं। बाकी आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आइल्स जैसे टेस्ट क्लियर करने होते हैं। फ़ॉरेन में सैलरी पैकेज की बात करें तो आप एज ए एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट 5 से 10 लाख रुपए मंथली कमा सकते हैं। नंबर 5 पे है BS कार्डियोलॉजी। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग फील्ड है क्योंकि इसमें आप दिल के बारे में पढ़ते हो। अगर आपको दिल के बारे में पढ़ने का इंटरेस्ट है तो आप BS कार्डियोलॉजी कर सकते हैं। यह भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। एडमिशन के लिए आपके FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए विद मिनिमम 60% है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आप एज अ कार्डिक टेक्नोलॉजिस्ट डिफरेंट साइड पे काम कर सकते हैं। कार्डिक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो किसी सेटअप के अंदर पेशेंट की ECG करना, इको टेस्ट करना, स्ट्रेस टेस्ट मॉनिटर करना, ये सब कार्डिक टेक्नोलॉजिस्ट के काम होते हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो पाकिस्तान में आप मंथली 40 से 60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। बाकी आपके एक्सपीरियंस, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। और आप BS कार्डियोलॉजी करके अब्रॉड भी जा सकते हैं और वहाँ भी अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं।